इसमें एग्जाम्पल 12.7 देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प गिवन है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, वो बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकेंड द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। ठीक है, हमें डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। डायग्राम किस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है। हमें एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। इससे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लैंप बल्ब एक चीज़ बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी के साथ यहाँ पर अमीटर है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है के। ठीक है, इस तरीके से ये बैटरी है, कितने वोल्ट की है ये बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और जो बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 20 ओम। ठीक है, ये हमें दिया है। सबसे पहला हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है हमें द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, समझ आ गया। तो इसमें रेजिस्टेंस किस किस का होगा, एक ही रेजिस्टेंस अमीटर है, जहाँ पे भी दिया अमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0। ठीक है, जो भी अमीटर वोल्ट मीटर दिए जाएंगे यहाँ पर कौन से होंगे, आइडियल में रेजिस्टेंस क्या होगा, अमीटर का आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फानाइट। ठीक है, ये मान के चल रहा है। तो ये सब तो कहानी है आपकी। यहाँ पे बैटरी दी है 6 वोल्ट, हमें तो इनको देखना है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो सीरीज में लगे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते हैं हम, इस तरीके से बना लो। एक क्या हो गया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये बल्ब का हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ ये क्या है आपका पॉइंट ए है और ये टर्मिनल क्या हो गया बी। सो ये दोनों क्या हो गया, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये हो गया R1। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 R2 सीरीज में लगे हुए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो R क्या लिख सकते हैं, R सीरीज में लिखेंगे तो क्या आएगा R1 प्लस R2, यही तो होगा। सो ये क्या 4 + 20 = 24 इतना ओम क्या हो गया रेजिस्टेंस। यही टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। समझ आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है इसमें, बी द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितनी करंट जा रही है, तो सपोज ले लेते हैं I करंट जा रहा है। ठीक है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतनी करंट वापस आएगा। ठीक है, I की वैल्यू निकालना है। अब I की वैल्यू निकालना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो क्या होगा, हम इस सर्किट को फिर से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, इसका टोटल रेजिस्टेंस बना लिया हमने, ये RS। इसमें कौन सी बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये RS हो गया और इसमें कितना करंट जाएगा I। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही तो बताया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसको क्या करेंगे, अगर इन रेजिस्टेंस की जगह रिप्लेस करेंगे तो सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा जब हम सेम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो अब 6 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है 24 ओम। ठीक है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। तो I = क्या हो जाएगा, I = होता है V/R। तो V क्या होगा, V अपॉन यहाँ पे R क्या होगा, RS हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। V कितना है 6 वोल्ट और RS कितना हो जाएगा 24। सो करंट कितना आएगा 1/4 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1/4 मीन 0.25 एम्पियर, इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प
एंड द कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प मीन्स बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या ले लेते हैं, सी, ये पॉइंट ले लिया। इसके टर्मिनल्स क्या है, ए और सी, इसके सी और बी, ये टर्मिनल्स हो गए। तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल, पहले टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। टोटल देखेंगे यहाँ और यहाँ, वो कितना है, 6 वोल्ट। आपको इसके अक्रॉस कितना है, V1, इसके अक्रॉस कितना है, V2, V1 V2 निकालना है। ठीक है, सो V1 V2 कैसे आएगा, करंट हमें पता है, करंट पता चल गया, कितना हो गया, हाँ 1/4 एम्पियर करंट पता चल गया। अब जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, बैटरी जितना करंट सप्लाई कर रहा है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम नहीं होता है, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा। बस दोनों के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट कंडक्टर में अगर हम देखते हैं कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो V1 करंट तो सेम है, तो क्या लिखेंगे, I और R1, इसको क्या बोल रहे हैं हम, R1, इसको R1 बोल रहे हैं और इसको R2। ठीक है, सो V1 इक्वल टू IR1, V1 I कितना है, 1/4, R1 कितना है, 4, तो कितना आ गया, 1 वोल्ट। ये आ गया कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बल्ब के अक्रॉस, बल्ब जो क्या है आपका, बल्ब के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V2 क्या होगा, IR2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 इंटू 20 इक्वल टू कितना आएगा, 5 वोल्ट। या फिर क्या टोटल में से माइनस कर सकते थे, बिकॉज V1 प्लस V2 क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, नहीं होगा। V1 प्लस V2 कितना होना चाहिए, टोटल V मीन्स 6 वोल्ट। तो एक कैलकुलेट कर लो, दूसरे को माइनस कर दो टोटल में से, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor। 3 रेजिस्टेंस दिए, 3 बैटरी, 3 सेल दिए गए, ठीक है, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपल डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं डायग्राम। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, 3 सेल्स है, 3 सेल 2 वोल्ट के हैं, 2 वोल्ट ईच, हर एक सेल 2 वोल्ट का है। इसके अलावा 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। आपको जो बैटरी क्या करना है, एक बैटरी बनाना है 3 सेल की और 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। समझ आ गया। क्या करेंगे, सिंपल सर्किट बना सकते हैं इसको। कैसे बनाएंगे सर्किट, इस तरीके से ले लिया हमने, ये 3 सेल लगा दिए, ठीक है, ये 3 सेल की बैटरी हो गई, 2-2 वोल्ट के सेल हो गए तीनों, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 वोल्ट, टोटल क्या हो जाएंगे, 6 वोल्ट। या फिर इस तरीके लिख लो, ये 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, ये टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्विच लगा दो, मीटर लगा देना, ये स्विच हो गया और तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं R1, R2, R3, यहाँ पे मीटर लगा दो और इस तरीके से सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, R1, R2, R3 हो गए। अब तीनों की जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, सिंपल सर्किट है, ठीक है। R1 हो जाएगा 5 ओम, R2 8 ओम एंड R3 12 ओम, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। समझ आ गया कैसे करना है। इसमें सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपको एंड टू एंड सीधा कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। आगे समझ में। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड में दिया, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स।
एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सर्किट ड्रॉ किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में सर्किट हमने ड्रॉ किया था, उसमें क्या लगाओ, एक अमीटर लगाओ करंट मेजर करने के लिए, तो अमीटर हमने लगा ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर लगाओ किसके अक्रॉस, 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो 12 ओम क्या हो गया, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे फिर से सर्किट हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन थे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, और यहाँ पर 3 सेल्स थे तो उनका टोटल कितना होगा, 6 वोल्ट। इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका 6 वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगाना है लगा दो, ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, ये था 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये R1 R2 R3 हो गए। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाया, 12 ओम के अक्रॉस। इसके अक्रॉस क्या कर देते हैं, इन तीनों के टर्मिनल्स ले लेते हैं। सपोज ये क्या हो गए, इनको नेम दे देते हैं A B C D, ये हो गया। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, जो क्या करेगा 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है। अमीटर क्या बताएगा, करंट, कौन सा करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है टोटल। तो सपोज सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, वही अमीटर रीड करेगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ओनली किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस। तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है, 6 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। बट अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग, अलग अलग, बिकॉज रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस कितना होगा, V3। ये V3 क्या होगा, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, करंट। करंट के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस, नहीं निकालना पड़ेगा, हाँ RS निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। RS क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों सीरीज में नहीं है, तीनों सीरीज में लगे हुए ना, इनसे कोई मतलब नहीं, इनमें कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो तीनों क्या है, लाइन से कनेक्टेड है, तो तीनों में तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25 ओम। ये आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस RS हो गया। अब तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सो VY/RS। V कितना है, 6 वोल्ट, टोटल कितना था 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25। इतना एम्पियर क्या आया, 0.24 हाँ, इतना करंट आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले डिवाइड नहीं करो, लास्ट में जब पूरा आंसर आ जाए तब जाके डिवाइड किया करो। और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, जब तक कि बोला नहीं गया है। ये नहीं बोला गया कि डेसिमल में निकालो, तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक करंट हो गया। तो ये क्या होगा, अमीटर की रीडिंग, ये क्या होगा, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो ये तो अमीटर की रीडिंग होगा। इसके अलावा वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है तो क्या निकालना है, V3 निकालना है, V1 V2 निकालना ही नहीं है, हमसे क्या बोला है, V3। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर लिखेंगे, क्या आएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, V3 इक्वल टू, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। करंट तो तीनों में सेम होता है, जो I इधर से जा रहा है वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। तो इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका करंट। ठीक है, तो V3 लिखेंगे जैसे वहाँ पे किया था हमने, V3 क्या होगा, I इंटू R3, नहीं होगा। तो V3 इक्वल टू I इंटू R3, I कितना है 6/25 इंटू R3 कितना है
12। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा, कटेगा तो नहीं, कट रहा है 72/25 इतना वोल्ट। डिवाइड कर दो, डेसिमल में भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, और ये हो गया रीडिंग ऑफ द अमीटर। ठीक है, अमीटर की रीडिंग निकालना है तो करंट निकालना है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जिसकी जहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है केवल वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस लगा था तो केवल यही पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि R1 और R2 के अक्रॉस भी लगा सकते तो दोनों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल्स ध्यान रखना है किसके अक्रॉस अमीटर या वोल्ट मीटर लगा हुआ है। समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्या था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पर क्वेश्चन थे। तो अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जैसे हमने सीरीज में देखा था, सीरीज में क्या बोल रहे थे, सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते थे, अगर हमें 3 रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करते थे, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करते जाते थे। अब अगर आपको क्या दिए हो, अगर 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है, हमें उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये ले लेते हैं, क्या होगा, जैसे इस तरीके से आपको गिवन है R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस ले लिए, ये हो गया R1, दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो गया R3। आपसे बोला गया कि पैरेलल कनेक्ट करना है इनको। पैरेलल करना मतलब जैसे हम डायग्राम फॉर्म में ही अगर देखेंगे तो डायग्राम फॉर्म से ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, इन तीनों को पैरेलल रख दो। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये तीनों पैरेलल है। ठीक है, तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों क्या है, लाइंस पैरेलल है। अब इन तीनों के तीनों के टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो तीनों को अगर पैरेलल रखना है तो तीनों के जो टर्मिनल्स हैं वो एक ही जगह कनेक्ट होने चाहिए, तभी तो पैरेलल रहेंगी, नहीं तो पैरेलल नहीं बोलेंगे फिर। ठीक है, तो जैसे ये 3 लाइन्स हैं तो इसका जो ए वाला पॉइंट है, इसका ए वाला टर्मिनल है, इसका ए वाला टर्मिनल, तीनों एक पॉइंट से होना चाहिए, और इनके जो दूसरे टर्मिनल्स हैं ए वाले सेकंड टर्मिनल वो एक पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, हम जो करंट पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे कोई लाइन तो रहेगी नहीं है, रेजिस्टेंस है, वायर है, तो वायर तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब जो भी 3 कंपोनेंट हैं उनको अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो तीनों क्या होने चाहिए, 3 4 जितने भी हों उन सबको हम किन्हीं 2 फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। समझ रहे, 2 पॉइंट पहले फिक्स कर लेते हैं, उन दोनों के बीच में उनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले, फिर उसको लिख लेंगे। तो जैसे क्या ले लिया हमने, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट इस तरीके से ले लेते हैं। कैसे लेंगे, ए पॉइंट ले लिया, सपोज हमने क्या लिया ए, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे बी, ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो तीनों रेजिस्टेंस को इन्हीं दोनों पॉइंट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। मतलब इनके जो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा, दूसरा टर्मिनल इससे, टर्मिनल मीन्स इनका एंड्स। ठीक है, तो इसका जो एक एंड है वो यहाँ से होगा, दूसरा एंड यहाँ पर होगा, इसका एक एंड यहाँ पर, दूसरा एंड यहाँ पर, इसी तरीके से R3 में। ठीक है, तो वो डायग्राम फॉर्म में हम बनाते हैं, वो तो क्या होगा, समझने के लिए बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, अगर जब आप एक्चुअल सर्किट देखोगे तो उसमें थोड़ी समझ में आएगा कि वो पैरेलल में लगे। जैसे हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, लेकिन पता चलता है कि ऐसे लगे हैं, नहीं लगे हैं। ठीक है, वो भी पैरेलल कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो वो समझने के लिए उसका मतलब होता है कि पूरे जो वायर्स हैं, वायर जो घर में सप्लाई आ रही है वो सारी सप्लाई क्या है, उन्हीं दोनों वायर से आ रही है। ठीक है, उन्हीं दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है सारे कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर R1 हम कनेक्ट करते हैं, तो R1 हमने इस तरीके से R1 का एक टर्मिनल इधर से लगाया, ये आपका R1 हो गया, और दूसरा टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये कौन सा हो गया, R1। ठीक है, R2 को इसी तरीके से
R2 को कनेक्ट कर सकते हैं, ये R2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने R2 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसी तरीके से R3 को करना है, तो इस तरीके से R3 को कनेक्ट हम कर सकते हैं। ये क्या हो गया, R3। ये क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली हमें करना क्या है, जहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आए तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा उसके दो एंड तो रहेंगे ही, तो एक एंड को एक टर्मिनल एक पॉइंट से, दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पे, और जिनको भी पैरेलल में लगाना है उन सबको क्या करेंगे, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लगाना है, बीच में और कुछ ब्रांचिंग नहीं आनी चाहिए, समझ आया। तो बेसिकली सिंपल सा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे समझ रहे हैं, तो सिंपल लिख सकते हो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लेना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the terminals of resistances are connected between two fixed points, दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो दो फिक्स पॉइंट क्या हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, वो आपके बैटरी के टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये तो बेसिकली क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस हो गया, समझ आया। 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें करंट फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बैटरी पूरा एक कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें करंट के लिए क्या होगा, बैटरी लगा देंगे इस तरीके से, इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दी, एक बैटरी, ठीक है। बैटरी लगा दी, इस तरीके से बैटरी लगा सकते हैं। ये कोई 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये बैटरी क्या करेगी, इस सर्किट में करंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, जिससे करंट फ्लो करेगा। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन के टर्मिनल से थे, यही थे, इस कॉम्बिनेशन के टर्मिनल से थे, इसके दोनों एंड्स को बैटरी के दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बैटरी का पर्पज़ नहीं है, बैटरी का काम क्या है, करंट फ्लो कराना। करंट फ्लो नहीं कराएंगे तभी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब भी होगा। तो बैटरी क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे करंट फ्लो कराएगी, करंट फ्लो करेगी, अलग अलग रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा कि अलग अलग, वो हमें देखना है, ठीक है। सो बैटरी का वोल्टेज क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो अगर जैसे ए वाला एंड क्या हो गया आपका, हमने क्या लिया, ए वाला एंड ए लिया, ए वाला एंड बी लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V, या फिर इसके बीच में बोलो, चाहे इन दोनों के बीच में बोलो, ठीक है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच में R1 भी कनेक्टेड है, इन्हीं दोनों के बीच में R2 भी कनेक्टेड है, इन्हीं दोनों के बीच में R3 भी कनेक्टेड है, नहीं है। हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही बताया था कि 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे हम R2 और R3 को हटा देते हैं अगर, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा, बिकॉज वो इन दोनों पॉइंट के बीच में। अगर हम R1 R3 को हटा देते तो इसके अक्रॉस भी V, और अगर R1 R2 को हटा देते तो इसके अक्रॉस भी V, और जब कनेक्ट कर देंगे तब भी तो V रहेगा, मतलब तीनों सेम ही रहता। हाँ, तो सेम क्यों रहता है, बिकॉज वो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई और एनी अदर कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है, जो हम आगे जाके मिक्स कॉम्बिनेशन में देखेंगे। अभी हम ओनली पैरेलल देख रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस भी V, अगर इसके अक्रॉस देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो V आएगा, इसके अक्रॉस V आएगा, और इसके अक्रॉस V आएगा, और टोटल के अक्रॉस V है, पूरे सिस्टम के अक्रॉस क्या आएगा, V ही आएगा।
तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। मीन्स क्या होगा, अगर हम क्या लिखेंगे V1 V2 V3 लिखते हैं तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा V। ठीक है, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं किस पे, करंट पर। ठीक है, बैटरी को जैसे ही हमने लगाया तो बैटरी कुछ करंट सप्लाई करेगा यहाँ पर I, जितना बैटरी करंट भेजता है उतने करंट उसमें वापस आता है I, नहीं आता है। बैटरी जितना करंट सप्लाई करेगा उतना उसके अंदर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। ठीक है, तो बैटरी ने तो I भेजा, लेकिन बैटरी जैसे ये करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टर्मिनल A पर, यहाँ पे क्या है, जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जंक्शन है। अब करंट क्या है, करंट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जैसे ये चार्ज यहाँ से जाएगा तो उसके पास अब तीन रास्ते हैं। जैसे हम चौराहे पे जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे चार अलग अलग रास्ते मिलते हैं। ठीक है, हम चार रास्ते में से किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्या हर रास्ते में रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है सेम हो। ठीक है, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो हम क्या, जैसे चार अलग अलग रास्ते हैं, हर रास्ते में जा सकते हैं। अगर हम किसी भी रास्ते में जाते हैं तो हर रास्ते में सेम स्पीड से जा सकते हैं, नहीं है सेम। ठीक है, मतलब कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है, मतलब अलग अलग ब्रेकर है, हर रास्ते में अलग अलग ब्रेकर है, तो हर रास्ते से हम सेम स्पीड से तो नहीं जा सकते। वही सेम कहानी यहाँ पर है। इस करंट जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके पास तीन डिफरेंट रास्ते हैं। हाँ, तो करंट के पास तीन डिफरेंट रास्ते हैं, तीनों में रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट क्या होगा, तीनों में अलग अलग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तीनों में करंट क्या होगा, अलग अलग जाएगा, सेम नहीं जाएगा, सेम जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ले लेते हैं इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा I1, इसमें क्या ले लेते हैं I2 और इसमें I3, एक करंट गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, करंट विल बी डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो, ठीक है, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो हमने ले लिया, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट कितना है I3। जितना करंट I1 इसमें पूरे में I1 रहेगा, यहाँ से क्या आएगा I1 होगा, यहाँ से I2, यहाँ से I3। हर एक करंट की वैल्यू लिख सकते हैं, तीनों अलग अलग करंट हैं। तो I1 कितना होगा, I1 बता सकते हैं, I1 इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R1, तो ओम्स लॉ लगा के करंट नहीं निकाल सकते। I1 क्या लिखेंगे, V बाई R1, यही होगा। I2 क्या होगा, V बाई R2, I3 V बाई R3, ये हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। तीनों में करंट आ गया, तीनों में डिफरेंट करंट है। डिफरेंट करंट क्यों है, क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है V, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग है, बट करंट क्या, रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट अलग आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने बताया, ठीक है, वो रेजिस्टेंस वाला, पाथ वाला। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो करंट क्या जाएगा, अलग अलग अमाउंट में जाएगा, उससे भी समझ सकते हैं। अगर R1 R2 R3 सेम होते तो करंट भी सेम ही आता। तो ये I1 I2 I3 की वैल्यू पता चल गया है। 2 पॉइंट हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, यहाँ से I1, यहाँ से जो I आया था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जब ये बाहर आएगा तो I1 I2 I3 मिलकर तो I बनाएंगे, नहीं बनाएंगे।
ठीक है। तो टोटल करंट अगर हम लिखेंगे यहाँ से, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट सप्लाइड बाय बैटरी I इक्वल टू विल I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। यही जो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, वही तीनों मिलके तो I बना, तो ये हो गया। सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, I1 I2 I3 की, क्या आ जाएगा यहाँ से, I इक्वल टू I1 कितना होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये होगा। V कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आ गया। ठीक है, समझ आ गया। इसको ले लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 1। आगे समझे, एक इक्वेशन हो गई, टोटल करंट आपका इतना आ गया। अब हमें क्या होगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन लगभग क्या होगा, उसी की तरह होगा, सेम। क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम, आर क्या लेते हैं, आरपी। आरपी का मतलब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल को पी से लिख रहे हैं, सीरीज को एस से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होगा जो अगर क्या करते हैं, जो इन तीनों को अगर रिप्लेस करता है और इसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इतना ही करंट फ्लो करेगा, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस सीरीज की जगह क्या कर देना है, पैरेलल। जो पहली वाली डेफिनेशन लिखाई थी उसमें सीरीज की जगह बस पैरेलल रिप्लेस कर देना, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। आ गया समझ में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, आरपी ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालना है कितनी होगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इन तीनों की जगह जो तीन रेजिस्टेंस थे, इन तीन की जगह अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, ठीक है, तीनों की जगह अगर हम एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं कि जिससे सेम करंट फ्लो करे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, समझ रहे, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों की जगह हम क्या लगा देते हैं, करंट सेम फ्लो करना चाहिए, बैटरी भी सेम है, तो तीनों की जगह हमने आरपी लगा दिया। तीनों की जगह जब आरपी लगा देंगे तो क्या होगा, तीनों की जगह क्या आ गया, आरपी। ये बैटरी तो सेम है, 20 वोल्ट की बैटरी है वही, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके क्रॉस, V, यही तो आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ओम्स लगा सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसके लिए, I इक्वल टू लिखेंगे V बाई आर पी, ये लिखेंगे, V बाई आर पी तो लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, LHS सेम है, RHS सेम होगा, नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा, LHS क्या है, I है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में I इक्वल टू दिया हुआ है तो बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं V बाई आर पी इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही होगा। V से V कट गया, क्या बचा, LHS में क्या बचा, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्या आया, तीन रेजिस्टेंस जो क्या थे, पैरेलल में कनेक्टेड थे, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी का फॉर्मूला आया। ठीक है, आरपी क्या है इनका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीन रेजिस्टेंस हमने क्या लिए थे, R1 R2 R3, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मीन्स उनके रेसिप्रोकल का सम का रेसिप्रोकल, मतलब पहले क्या करेंगे, R1 को उल्टा कर दो, R2 को उल्टा कर दो, R3 को उल्टा और प्लस कर दो,
और फिर आंसर निकालने के लिए फिर से उल्टा कर दो, बिकॉज इधर भी क्या है 1/RP है, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस थे जिनका क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया। समझ आ गया? सो ये 3 रेजिस्टेंस का, 3 रेजिस्टेंस की हम क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इफ ले लेते हैं R1 R2 R3 एंड Rn, क्या है आपके n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, n रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये n रेजिस्टेंस है जो क्या है पैरेलल में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, देन 1/RP, 1/RP क्या लिखेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरीके चलते जाएगा 1/Rn। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको उल्टा करके क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इस तरीके फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए लिख सकते हो क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, लिख लो इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is the reciprocal of sum of reciprocal of each resistances, sum of reciprocal of each resistances in the combination, लिख लिया। तो पैरेलल सीरीज में तो क्या था, सीधा सीधा प्लस करना था, यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करके प्लस करना है, फिर से उल्टा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसकी क्या हो गया, अगर जैसे 2 रेजिस्टेंस ले तो जनरली 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होता है, तो वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर क्या लिख सकते हो, फॉर 2 रेजिस्टेंस, या फिर क्या लिख लेते हैं, इसमें वो बाद में देखते हैं, इसमें ये देख लेते हैं, इसमें अगर R1 R2 Rn ये सब क्या हो जाएंगे बराबर, R1 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Rn, ये किसके बराबर है, R। सारे रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल। अगर जो हमने n रेजिस्टेंस लगाए वो क्या है, इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सबको बराबर रख दो, NR नहीं होगा। ठीक है, वो सीरीज में होता है। क्या करेंगे, सबको इक्वल रख देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, और ऐसा क्या कहाँ तक आएगा, n टाइम्स आएगा, नहीं आएगा, n टाइम्स ही आएगा। तो 1/R को n बार ऐड करेंगे तो n मल्टीप्लाइड बाई 1/R आएगा, नहीं आएगा। 1/R को n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 1/R। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/RP इक्वल टू n/R, नहीं होगा, n मल्टीप्लाई बाई 1/R का मतलब क्या होगा, n/R। सो अब क्या करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, हमें तो RP निकालना है ना, क्या निकालना है, तो इस तरफ भी उल्टा कर दो, इस तरफ भी उल्टा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, RP
इक्वल टू आर बाई एन, आर पी इक्वल टू आर बाई एन। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, एन से डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है आपके कितने, 3 रेजिस्टेंस है आपके कुछ 6 ओम के, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू है 6 ओम, तीनों का 6 ओम वैल्यू है। ठीक है, उनको तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2, 6/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज जहाँ पे भी रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और जहाँ इंक्रीज करना है तो सीरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आर पी क्या हो जाएगा, आर बाई एन। असल में जैसे कितने भी आप इक्वल रेजिस्टेंस ऐड कर दो और सबको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट बोला गया तो सीधा क्या कर दो, जितने रेजिस्टेंस है उसी से डिवाइड कर दो तो उतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। आगे समझ में, तो ये हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हो, लिख सकते हो सिंपल, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस लिख सकते हो, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, ये फॉर्मूला आपका कॉमनली यूज होता है, R1 एंड R2 इन पैरेलल। डायरेक्टली यूज कर सकते हो, रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 रेजिस्टेंस हैं, अगर क्या लिख सकते हैं, 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलते हैं। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे R1 R2 का, क्या आएगा, R1 R2, यही तो आएगा, ऊपर बचेगा R1 प्लस R2, यही आएगा, R2 प्लस R1 कर दो, चाहे R1 प्लस R2, ये होगा। अब दोनों साइड क्या ले लो, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दोनों साइड उल्टा कर दो तो RP इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कई जगह आपको क्या करना होता है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है, जहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आएंगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आसान होता है। अब हर जगह तो ऐसा उल्टा करके ऐड करने में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो 2 रेजिस्टेंस है तो सीधा क्या करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। आगे समझ में, ठीक है। सिंपल सा इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है इस तरीके से गिवन है, 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, 2 रेजिस्टेंस गिवन है हमें 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 6 ओम। दोनों एक 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, समझ आ गया। आपसे बोला गया ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं है। आपसे बोला गया कि क्या निकालो इसमें, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी निकालना है। ठीक है, आरपी निकालना है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या करेंगे, आरपी निकालना है, 2 रेजिस्टेंस, फॉर्मूला लगा देंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 कितना होगा, LCM 6 आ जाएगा, 3 2 6 और यहाँ 1, सो 3/6 कितना आएगा 1/2। सो 1/RP इक्वल टू 1/2, सो RP इक्वल टू क्या हो गया 2 ओम, यही आया।
तो 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम। ठीक है, मतलब इस पूरे सिस्टम को आप 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पूछा गया, आपको क्या निकालना है? करंट इन ईच रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा? अगर इसमें करंट कितना है? I1, इसमें करंट कितना है? I2। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है पैरेलल में। सो I1 I2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो I1 की वैल्यू क्या होगा? I1 निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके क्रॉस? 2 वोल्ट ही आएगा, बिकॉज दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट ही है। तो I1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 2/3। ये लिखेंगे V/R1, और I2 लिखेंगे तो क्या आएगा? V/R2। नहीं होगा? V हो गया 2 वोल्ट, V कितना है? 2 वोल्ट, R1 कितना है? 3, सो 2/3 एम्पियर I1। I2 में V कितना है? 2, R2 कितना है? 6, सो 1/3 एम्पियर। ये आ गया। ठीक है, और टोटल करंट पूछा जाए तो टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2। नहीं होगा? टोटल करंट 1 एम्पियर होगा, या फिर क्या होगा? V/RP भी लिख सकते हो इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं इसी को? V/RP। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे, दोनों बराबर आएगा, चेक कर सकते हो। V कितना है? 2, RP कितना है? 2, 2/2 1 होगा, और I1 प्लस I2 भी करोगे तो भी 1 आएगा। नहीं आएगा? तो कई बार क्या होता है, जैसे I पता होता है तो I1 पता है तो I2 निकाल सकते हैं माइनस करके, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 एम्पियर। समझ आ गया? तो इस तरीके से पहले कॉम्बिनेशन सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें 2 रेजिस्टेंस दिए हुए थे। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस गिवन थे और इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और अलग क्या क्या रहेगा? करंट रेजिस्टेंस में क्या रहेगा? अलग। समझ आ गया? तो इसमें से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो एग्जाम्पल दिए 12.8 और 12.9, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एग्जाम्पल दिए गए, और इसके आगे क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल कर लेना पैरेलल वाले। ठीक है।